नमस्कार, बज चुके हैं 6 और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधे नजर डालते हैं लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर पर। लखनऊ से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। योगी सरकार के एक और मंत्री का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मृत्यु हो गई है। कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित पाए गए थे चौहान और वेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। चेतन चौहान अपने समय के मशहूर क्रिकेटर थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे और कैबिनेट मंत्री कमला रानी का भी कोरोना से निधन हुआ था। उसके बाद योगी सरकार के एक और मंत्री का निधन हो गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार के एक के बाद एक 2 मंत्रियों का कोरोना के चलते निधन हो गया है। अभी कुछ ही देर पहले जानकारी मिली है कि कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने अंतिम सांस ली है। काफी समय से कोरोना संक्रमित थे, उनका इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पर थे और शरीर के कई सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बताया जा रहा है मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अपने समय के मशहूर क्रिकेटर चेतन चौहान, जो कैबिनेट मंत्री भी थे योगी सरकार के, उनका कोरोना के चलते निधन हो गया है। मेदांता अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री कमला रानी का भी कोरोना के चलते निधन हो गया था। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट के 2 मंत्रियों का कोरोना के चलते निधन हो गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री 12 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे और जांच के बाद सबसे पहले उन्हें गांधी के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी हालत में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। लगातार उनके हालात बिगड़ते चले गए, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया और उसके बाद अभी उनका निधन हो गया है। अभी अपडेट मिली है इस बारे में। मोदी सरकार के, योगी सरकार के एक के बाद एक 2 मंत्रियों का मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। चेतन चौहान अपने समय के मशहूर क्रिकेटर थे और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। 12 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थे और उनका अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उनका कोरोना के चलते निधन हो गया है। इससे पहले एक और मंत्री का भी, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री थी कमला रानी, उनका भी कोरोना के चलते निधन हुआ था। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लखनऊ से योगी सरकार के एक और मंत्री का निधन हो गया है। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई है। कुछ दिनों पहले भर्ती हुए थे। 12 जुलाई को उन्हें पीजीआई अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, लेकिन हालत में निरंतर गिरावट देखने को मिली। उसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राजू। योगी सरकार के एक और मंत्री का कोरोना के चलते निधन हो गया। क्या कुछ हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, क्या कारण रहा, क्योंकि काफी लंबे समय से कोरोना से जूझ रहे थे? बात करें अब से जिस तरीके से योगी सरकार की अगर मंत्री की बात करें तो इससे पहले कमला रानी बड़ौल प्राथमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की थी। वो भी कोरोना की चपेट में आई और कोरोना से उनकी मौत हुई। वो घाटमपुर से थी और वो बहुत सीनियर नेता थी, वो सांसद भी रही तो, और उसके बाद में वो एमएलए थी। पर आज की अगर बात करें जिस तरीके से योगी सरकार के अगर चेतन चौहान जो मंत्री थे वो होमगार्ड मंत्री थे, उससे पहले उनको खेल कूद का मंत्री बनाया गया था, जो कि वो क्रिकेटर थे। और क्रिकेट की दुनिया को छोड़ने के बाद में उन्होंने जब संन्यास ले लिया तो उसके बाद में योगी सरकार में वो विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद में वो जिस तरीके से देखा जाए वो फिर उनको मंत्री बनाया जाता है और मंत्री बनाने के बाद में वो योगी सरकार के बहुत अच्छे नेता थे, जो कि देखा जाए क्षत्रिय थे और क्षत्रियों पर योगी सरकार की बहुत अच्छी अटूट नजर रही है। योगी सरकार में अगर कोई भी क्षत्रिय मंत्री होता है या एमएलए होता है तो उसको मंत्री बनाने की होड़ लग जाती है। पर यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए, अगर हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो ये मेदांता दिल्ली की अगर बात करें, हरियाणा में जो है उसमें ये भर्ती थे जिस तरीके से, और इनकी किडनी फेल हो गई क्योंकि कोरोना में चलते हुए अगर जिस आदमी को डायबिटीज है, जिस आदमी का बीपी हाइपर है, जिस तरीके की काफी ऐसी बीमारियां हैं जिसको देखते हुए अगर बात करें तो उनको अगर कोई लक्षण है तो उनका, और उम्र का भी देखा जाए तो देखा जाए चेतन चौहान की जो उम्र है कोई वैसे ज्यादा नहीं थी, 60 के आसपास थी। पर जिस तरीके से उनकी अगर मौत की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में एक मातम छा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को जो अच्छे अटूट और सरकार पर उनका दबदबा रहता था वो खोए।
योगी सरकार ने सबसे पहले कमला रानी बरूर की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा मंत्री थी हमसे, उनको खोया। और दूसरी बात करें तो खेल कूद मंत्री के बाद में इनको बदले जो होमगार्ड का मंत्री बनाया गया, इनकी तबियत खराब होती है, 11 तारीख को इनको पीजीआई में शिफ्ट किया जाता है और 11 तारीख के बाद शिफ्ट होने के बाद में इनको जब इनकी हालत बिगड़ती है तो इनको मेदांता हरियाणा इनको एडमिट करा दिया जाता है और वहां पर इनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कल इनको वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर पर जाने के बाद में हमसे सभी जानते हैं हम और आप, वेंटिलेटर पर जाने के बाद में 99% आदमी की नहीं बचता है। 1% वो है भगवान उससे अगर मेहरबान हो जाए तो उसकी वो बच सकता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अब देखा जाए उनकी किडनी फेल हुई और किडनी फेल होने के बाद में जिस तरीके से उनकी मौत हुई है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मातम छा गया है। तो अब देखा जाएगा कि योगी सरकार ने जिस तरीके से कमला रानी बरूर जो थी पूर्व में मंत्री थी और वो योगी सरकार में एक्सपायर हुई थी प्राथमिक शिक्षा की, उनको राजकीय सम्मान के साथ उनको अलविदा कहा गया था। तो देखा जाएगा कि इसी तरीके से चेतन चौहान को भी राजकीय सम्मान के साथ योगी सरकार सम्मान देगी और इनको अलविदा किया जाएगा। ये तो बात का विषय पर देखा जाए योगी आदित्यनाथ को बहुत इससे इनके जाने से बहुत टूट रहे हैं और देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों मंत्री अगर कोरोना से पॉजिटिव हुए हों और दोनों न बच पाए हों तो ये बहुत बड़ी बात है। अब से राजू, पहले कमला रानी, उसके बाद चेतन चौहान, योगी सरकार के दो मंत्रियों की कोरोना के चलते निधन हो जाता है, खासकर यूपी जैसे राज्य में जहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जनता के मन में भी इस तरह का एक विचार जरूर उठेगा कि एक मंत्री जो इतने बड़े पद पर हैं उनको वो सुरक्षित नहीं है और कोरोना से चलते मौत हो जाती है। जाहिर तौर पर जनता के मन में भी एक तरह के भाव पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सवाल भी अच्छा किया। जनता के मन में बिल्कुल आक्रोश है। जनता के मन में इसलिए आक्रोश है, अभी तक इनके पास में कोई उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या भारत सरकार की बात करें, अभी तक कोरोना को लेकर कोई अभी तक इनके पास वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। बस इसका बचाव है, सैनिटाइजर को लेके बात करें या सोशल डिस्टेंसिंग को लेके बात करें, इनको लेके सरकार जैसे बात करें आरोग्य सेतु ऐप है उसको रखो, इनसे कुछ नहीं होता है। देखा जाए जिस तरीके से अवशेष उत्तर प्रदेश में कि जो सरकार के मंत्रियों की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी कमी और जो जनता की बात निकल के आ रही है, जब 300 मरीज उत्तर प्रदेश में पूरे हुआ करते थे तो सरकार ने कोरोना को लेकर जिस तरीके से लॉकडाउन किया था पूरा 3 महीना। आप देखिए, शुक्रिया राजू जी, आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार इंद्रजीत मौर्य। इंद्रजीत जी, आपको आवाज आ रही है? इंद्रजीत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। इस वक्त दुखद खबर आई है लखनऊ से। चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे थे, उनका कोरोना संक्रमण के चलते देहांत हो गया। करीब 1 महीने से ऊपर हो चुका था, अस्पताल में भर्ती थे और संक्रमण से जूझ रहे थे। अपने समय के एक मशहूर क्रिकेटर भी थे। हाँ, काफी दुखद का विषय है लखनऊ के और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अपने जमाने के एक अच्छे क्रिकेटर थे और एक अच्छे राजनेता भी। देखिए, एक तो क्षति तो खेल के रूप में हुई है क्योंकि चेतन चौहान एक बेहतरीन क्रिकेटर थे और क्रिकेटर के अलावा वो एक खेल मंत्री थे उत्तर प्रदेश के भी। तो वो खेलों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने काफी कुछ काम भी किया है और उनकी क्रिकेट को लेकर भी बहुत कुछ, जैसे वहाँ पे स्टेडियम बनना और क्रिकेटरों को आगे बढ़ाना, इस टाइप के कार्यक्रम भी वो खेलों के लिए करते रहते थे। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए भी क्षति है क्योंकि वो उन्होंने हमारे देश के लिए क्रिकेट खेला है, तो ये बहुत बड़ी क्षति है। जी, जाहिर तौर पर क्रिकेटर होने के साथ साथ अगर उनके राजनीतिक करियर पर बात करें तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, कैबिनेट सरकार में मंत्री रहे हैं और योगी सरकार के एक और मंत्री का यहाँ पर कोरोना के चलते निधन हो गया है। इससे पहले एक और मंत्री कमला रानी जी थी, उनका भी संक्रमण के चलते निधन हुआ था। आपको बता दें कि 12 जुलाई को भर्ती हुए थे पीजीआई हॉस्पिटल में, जहां पर हालात जब बिगड़ने लगे तो उसके बाद उन्हें वहां से मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लगातार हेल्थ अपडेट्स हमें मिल रही थी। पहले बताया गया कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है, कई सारे शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। फिर थोड़ी देर एक दिन पहले जानकारी मिली थी कि किडनी भी फेल हो गया है, पूरी तरह से वेंटिलेटर पर बॉडी शिफ्ट है। और हालांकि जो चिकित्सक है वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि स्वास्थ्य में सुधार आ सके, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। 73 साल के थे चेतन चौहान
और जहां देखने को मिल रहा है कि खासतौर पर वरिष्ठ लोगों पर कोरोना का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता राजू ने बताया कि डायबिटीज़ के भी मरीज थे और बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से चेतन चौहान का निधन हो गया है। और आपको बता दें कि योगी सरकार के कैबिनेट के प्रमुख मंत्रियों में से एक थे। खासतौर पर खेल के विभाग में उत्तर प्रदेश के लिए कई सारे उन्होंने अच्छे काम किए थे और एक और मंत्री का निधन होना जाहिर तौर पर एक दुखद विषय भी है और एक तरह का संकट भी, कि जहां पर एक तरफ जो है अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 3 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है और इन सब के बीच में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं जहां पर कई सारे मंत्री, आपको बता दें कि कैबिनेट के उत्तर प्रदेश कैबिनेट के कई सारे मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि सभी के स्वास्थ्य सुधार देखने को मिला और संक्रमण से मुक्त हुए, पर कुछ ऐसे मंत्री रहे जो सौभाग्यशाली नहीं रहे। इन्हीं में से एक थी कमला रानी जी जो कैबिनेट मंत्री रही और उनके साथ साथ चेतन चौहान, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, जिनका आज कोरोना के चलते निधन हो गया है। 73 वर्षीय थे। पहले पीजीआई अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ा, उसके बाद उन्हें शिफ्ट करना पड़ा था वेदांता अस्पताल में और वहाँ पर उनका लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में हालात बिगड़ते चले गए और अभी तक जो जानकारी मिली उसके साथ दिल का दौरा पड़ने से कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। अगर बात करें उनके क्रिकेट करियर की तो भारत के लिए उन्होंने 40 टेस्ट खेले थे। उनकी लंबे समय तक सुनील गावस्कर के साथ एक सलामी जोड़ी रही थी। बहुत ही शानदार उनका क्रिकेट करियर भी रहा था और उसके बाद 2 बार वह सांसद भी रहे, कैबिनेट मंत्री बने योगी सरकार में। खेल के विभाग में कई सारे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। आपको बता दें कि उनके मंत्रिमंडल में उनके पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरटी और नागरिक सुरक्षा के मंत्रालय थे। हमारे साथ न्यूज़ 8 रत्नाकर जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। रत्नाकर जी, उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो वैसे ही जनता त्राहिमाम कर रही है कोरोना संक्रमण के चलते, पर अगर योगी कैबिनेट की बात करें तो वहां पर भी कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लंबी फहरिस्त है मंत्रियों की जो संक्रमित हुए, पर ऐसे 2 मंत्री रहे जो सौभाग्यशाली नहीं रहे। एक कमला रानी थी जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया और अब चेतन चौहान, जिनका अभी अभी जो जानकारी मिली है हार्ट अटैक के चलते उनका भी निधन हो गया। देखिए अभिषेक, कोरोना यूं ही वैश्विक बीमारी बन चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन यदि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खास तौर से बात करें तो एक बहुत ही शॉकिंग जो चीज सबसे बड़ी नजर आती कि योगी ने अपनी छवि पूरे देश में एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में बनाई है जो कोरोना से निपटने के लिए जनता पर पूरी सख्ती करने से कभी पीछे नहीं हटा। निश्चित रूप से जरूरी भी बन गया था। अगर उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश की आए दिन हम खबरें पढ़ें तो कोरोना का विस्फोट, बहुत ज्यादा मरीज मिलना और ऐसे हालात के बीच में 2 मंत्रियों का, कमला रानी और चेतन चौहान का इस तरीके से निधन हो जाना, ये बताता है कि अब ये जो कोरोना का संक्रमण है ये निश्चित रूप से इतना बेकाबू हो चुका है कि अब जब तक जनता अपने स्तर पर, जब तक एक एक व्यक्ति अपने स्तर पर ये नहीं मान लेगा कि भाई मुझे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है और मुझे अपनी सुरक्षा के साथ साथ बाकी लोगों की भी हिफाजत करनी है, तब तक इस बीमारी से नहीं निपट सकेंगे। आप देखें चेतन चौहान के जो हमने वीडियोस देखे हैं, हम तो उस दौर के लोग हैं जो चेतन चौहान जब क्रिकेटर हुआ करते थे तब भी उनको देखते थे, आज भी देखते। तो उस समय के चेतन चौहान जो थे, जो क्रिकेट की पिच पर फोटोग्राफ्स में नजर आते थे, तो वीडियोस तब अधिक नहीं हुआ करते थे। लेकिन जो फिल्में जब दिक्कत ऑफिस में दिखाई जाती थी तो उनके पहले भारतीय वृत्त चित्र जो आते थे नेशनल फिल्म डिवीजन के, उनमें हम कई बार चेतन चौहान वगैरह का क्रिकेट देखा करते थे। तो तब वो जितने फिट दिखते थे, अभी जो मैं उनके वीडियोस देख रहा हूँ राजनीति की पिच पर भी उतने ही फिट थे। तो यदि इतने फिट व्यक्ति के, जो बिल्कुल बिंदास एक आदमी, उसके शरीर में कोरोना संक्रमण कर गया, और यहाँ अभिषेक की बात बहुत ज्यादा गौर करने की है, ये तो चिंताजनक है ही कि चेतन चौहान इस बीमारी की जिम्मेदार है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये है कि जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें कोरोना को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अगर हम रोजाना का बुलेटिन देखें जो सुबह जारी करता है 8 बजे कभी, तो उसमें रोज वो कहता है कि जो लोगों की मृत्यु में से 70% ऐसे थे जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार चल रहे थे। चेतन चौहान किडनी की उनको परेशानी थी, किडनी को लेकर उन्हें काफी दिक्कतें चल रही थी, और अंततः क्या हुआ कि बीमारी कोरोना के चलते उनकी किडनी फेल हो गई, वो नहीं रहे।
जब ये एक्सट्रीम केयर का समय आ गया है, अब मुझे लगता है कि देश की जनता को इस बात को समझना होगा कि किसी सरकारी उपाय से, किसी सरकारी जतन से आप सरकार की बातें माने जरूर, सरकार जो कह रही है, जो अपील कर रही है उसको जरूर माने, लेकिन उससे भी बढ़कर आपको मानना पड़ेगा कि जब तक मैं अपनी तरफ से एक्सट्रीम प्रिकॉशन नहीं लेता, जब तक मैं अपनी तरफ से पूरी एक चीज का पालन नहीं करता, तब तक ना मैं सुरक्षित हूँ ना मेरे आसपास के लोग। अभिषेक रत्नाकर जी, एक और बात इसमें सीखने लायक है कि इतने बड़े बड़े 2 मंत्री कोरोना संक्रमण के चलते इसकी चपेट में आ गए और आज 2 मंत्रियों की मृत्यु हो गई है। आम लोगों में एक साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो कि इसको लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही, या ये कह सकते हैं कि उनको प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को उतना नहीं मिल रहा है, तो लोग इसको सीरियसली ले नहीं रहे, और यही कारण है कि लोग आज भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पर एक तरह का प्रभाव हो, किसी व्यक्ति पे इसका बहुत बुरा प्रभाव होता है, और कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिला है कि बहुत कम उम्र के व्यक्ति भी बहुत बुरी तरह से इसकी संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि एक मंत्री जिनको अगर आमतौर पर किसी आम व्यक्ति की जगह मंत्री को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है मेडिकल में, और उस सब के बाद भी लगातार 1 महीने तक संघर्ष करते रहे चेतन चौहान, और उसके बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आई थिंक ये राइट टाइम है जनता के लिए भी ये समझने का कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है इस चीज को गंभीरता से लेने की जरूरत है। नहीं अभिषेक जी, इसमें जो बहुत ही खतरनाक एक एलिमेंट सामने आ गया जनता की साइकोलॉजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो लोगों को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर बेवजह की सख्ती कर रही है। अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में अनगिनत लोगों की मौत देखने के बावजूद एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा चीज हो रही है, अभी एक WHO की रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा, 2 या 3 रोज पहले आई थी, और उसने कहा था कि लोगों को कोरोना से ज्यादा अज्ञान मार रहा है, लोगों को कोरोना से ज्यादा इससे जुड़ी वो अफवाहें मार रही जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो अभी मतलब इतना अवेयरनेस की वैसे हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में जरूरत है। आप देखते हैं कि हेलमेट न पहनने की स्थिति में अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो मौत होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं जी। बावजूद उसके जब पुलिस हेलमेट के लिए सख्ती करती है तो मतलब लोग बाग उसका विरोध करते हैं कि पुलिस सख्ती कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार को आपकी जान की भी फिक्र करनी पड़ेगी, सरकार को आपसे हाथ पे जोड़कर ये भी कहना पड़ेगा कि भाई आप जो है अपनी हिफाजत कीजिए। तो जब तक हम इस मानसिकता से नहीं निकलेंगे और जब तक हम अपने आप को समझदार मानने से नहीं निकलेंगे, बहुत ही जो विचित्र स्थिति बनती है वो तब हो जाती है जब आदमी मान लेता है कि यार मेरे जो बगल में बैठा है इसको कोरोना हो सकता है लेकिन मुझे नहीं होगा। तो अब अगर आप इतनी स्थितियों के बावजूद अगर मंत्री इतना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज, जाहिर तौर पे एक कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है एक शख्स, उसको कितनी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिली होंगी कि उन्हें मैदान तक रेफर किया गया कि भाई इनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल हो रही है। बावजूद उससे अगर वो नहीं बच सके, उन्हें बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट दिया गया होगा। बावजूद इसके वो और जो मंत्री थी कमल रानी वरुण, अगर वो नहीं बच पा रहे हैं, तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद अगर आपके देश के गृह मंत्री तक कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बीमारी से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है जब एक्सट्रीम केयर वाले, बहुत ही सेफ जोन में रहने वाले जो बीमारी सुरक्षित नहीं है, तो वो लोग अपने आप को कैसे महफूज मान सकते हैं, बचा हुआ निरापद मान सकते हैं, जो न इस तरीके के माहौल में रह रहे, बहुत ही खुले माहौल में रह रहे, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, बीच सड़क पे आना जाना कर रहे हैं। हमने कल के दिन का ही देखा, आज तो रविवार को लॉकडाउन है, बाकी कल के दिन अगर मैं आपको विशेष बताना चाहूँ तो कल 15 अगस्त के दिन भोपाल शहर के कई जगहों पर ऐसा माहौल देखा जैसे कोरोना तो खत्म हो गया हो। मतलब देश तो जब आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन पूरा जो भोपाल शहर है वो 2020 में 15 अगस्त को फिर से आजाद हो गया। तो ऐसे तफरी कर रहे थे, आज सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ डाल रहे हैं, बड़ा शर्मनाक फोटोग्राफ्स हैं कि हम पिकनिक मनाने केरवा डैम गए थे, हम पिकनिक मनाने अलारी डैम गए थे, हम फनाली जगह पर गए थे, और वहां आप देखेंगे न सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो कर रहे थे, न लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे कि भाई आप मास्क लगा के रखें। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में अगर ऐसी इस तरीके की मैं कहूँगा ऐसे महफूज माहौल में रहने वाले लोगों की मौत के बावजूद अगर आप सबक नहीं ले रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा सामूहिक रूप से अघोषित सामूहिक आत्महत्याओं का और बहुत ही भयावह दौर देखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभिषेक, शुक्रिया रत्नाकर जी।
तो जैसा कि आपने सुना, चेतन चौहान अपने समय के मशहूर क्रिकेटर, उसके बाद राजनेता, 2 बार उत्तर प्रदेश के सांसद रह चुके हैं और साथ ही साथ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बड़े प्रमुख थे और लोकप्रिय भी, लेकिन इन सब के बावजूद भी 1 महीने से ऊपर तक कोरोना संक्रमण से जूझते